आंटी जी, वी आर सॉरी। यह सुनकर वो बिना जवाब दिए वहां से चली गई। कुछ देर बाद फ्रेश होकर इशिता और मेघना दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंची। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग आंटी। आओ बैठो बच्चों, नाश्ता करो। मेघना के बाल इस समय खुले हुए थे। ना जाने अनुज को उसमें क्या खास दिखा। उसने उससे स्माइल की और एक टक उसे देखने लगी। इस पर मेघना ने उसे हैरानी से देखा, फिर उधर उधर देखकर नाश्ता करने लगी। अनुज, आज तुम खेतों पर जाओगे, समझ गए? माँ, मैं खेतों पर जाकर क्या करूँगा? पिताजी, क्या हो गया है माँ को? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम आज खेतों पर जा रहे हो, बस जा रहे हो। तभी इशिता बोली, अनुज, तुम हमको भी खेत घुमा लाओगे? ये सुनकर ठकुराइन इशिता और मेघना की तरफ गुस्से से देखने लगी। तभी अनुज भी खुश होते हुए बोला, हाँ ठीक है, मेघना को भी हमारे खेत काफी पसंद आएंगे। हाँ बेटा, क्यों नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तीनों साथ रहना और शाम होने से पहले घर लौट आना। तब तक तांत्रिक महाराज भी आ ही जाएंगे। नाश्ते के बाद इशिता और मेघना अनुज के साथ घर से निकली। तुम अंकल आंटी के सामने मुझे ऐसे क्यों घूर रहे थे? तुम सच में शहर से ही हो ना? क्यों, कोई शक है? शहर की लड़की होती तो अब तक समझ जाती कि मैं उस पर लाइन मार रहा हूँ। वो मतलब स्लिप हो रहा हूँ। अनुज, उसे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। ओह अच्छा। अच्छा ठीक है, सॉरी, लेकिन वो मजाक नहीं था। ये सुनकर मेघना भी हल्के से मुस्कुरा दी। ये लोग अब घने जंगल में पहुंच चुके थे। वैसे अनुज, यहाँ आने से पहले हमने कुछ सुना था। क्या सुना था? यही ना कि हमारे गांव के लोग एक नंबर के बेवकूफ है। अरे नहीं, किसी मृत्युंजय अमृत के बारे में। कहा जाता है कि उसको पीने से बड़ा रोग दूर हो जाता है। ये सुनकर अनुज ने इशिता और मेघना दोनों को घूर कर देखा। तो तुम लोग यहाँ मृत्युंजय अमृत की तलाश में आई हो? नहीं, वैसे वो झूठ नहीं तो सीधा बोलना था ना। बेकार में राजमहल जाकर मुझे भी माँ से डांट पड़वा दी। वो हमें लगा था कि सीधे उसके बारे में पूछने से तुम कुछ गलत समझोगे। वैसे ये इशिता पूछती तो लगता, लेकिन तुम पूछती तो नहीं लगता। ये कहकर अनुज मुस्कुराने लगा और इस बार मेघना के चेहरे पर भी मुस्कान छलक आई। तो क्या तुम हमें उसके बारे में बता सकते हो? उसकी कहानी बहुत ही अजीब है, मुझे पूरी नहीं पता। तो बताओ ना, मुझे सुनना है। जितनी पता है उतनी बता दो। ये बात मुझे दादाजी ने बताई थी। सन 1600 में एक बहुत बड़ी महामारी फैली थी। जवान बूढ़े सभी की तबीयत बिगड़ती और फिर कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाती। उस समय जो राजा था उसे इसकी बहुत चिंता सता रही थी और राजा की चिंता देखकर उनकी बेटी राजकुमारी बहुत चिंता में थी। जब ठीक 4 साल उस महामारी को गुजर गए तो राजकुमारी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। गायब? वो कैसे? वो कहीं चली गई थी। राजा ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसके बाद ठीक 1 साल 1 महीने बाद राजकुमारी लौटी और अपने साथ वो एक बीज लेकर आई थी। महाराज ने उनसे सवाल किया कि कहाँ थी, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उस बीज को बोया गया और उससे ये बरगद का पेड़ उगा और इस बरगद के पेड़ से ये मृत्युंजय अमृत, इसको पीने से राज्य में आई महामारी खत्म हो गई। लेकिन कुछ समय बाद ही राज्य पर बहुत बड़ा संकट आया। कैसा संकट? और ये निशिर्मो लोग जिसके बारे में गांव के लोग बातें कर रहे हैं, उनकी क्या कहानी है? उसका तो मुझे भी नहीं पता। फिलहाल तुम वो देखो। उसने सामने की तरफ उंगली पॉइंट की। कुछ ही दूर पर सामने था एक हरा भरा बरगद का पेड़। उसे देखते ही मेघना हैरान रह गई। ये वही पेड़ था जो उसे सपने में दिखाई देता था और अब उसका वो सवाल और भी गहरा हो गया था कि ये पेड़ उसको सपने में क्यों दिखाई देता है। ओह माय गॉड, ये पेड़ तो बहुत बड़ा है। यही मृत्युंजय अमृत का पेड़ है। हाँ, और क्या? लेकिन इससे तो अमृत टपक ही नहीं रहा। वो अमृत तो सिर्फ पूर्णमासी और एकादशी की रात ही कुछ देर के लिए टपकता है। हर समय थोड़ी ना वो गिरता रहेगा। ओह, तो ये बात है। हाँ, अगर तुमको उसे देखना है तो तुम लोग पूर्णमासी तक यहाँ रुक जाओ। ये कहकर अनुज मुस्कुराया
मुझे मेघना के साथ थोड़ा और समय बिताने का भी बहाना मिल जाएगा। हम रुक तो सकते हैं, फिलहाल आप अपनी मम्मी जी को समझाओ। तुमने देखा नहीं सुबह कितना गुस्सा थी वो हमसे। उनका बस चलता तो वो हमें तभी घर से निकाल देती। अरे माँ है ना, तो फिक्र तो होगी ही, लेकिन बेफिक्र रहो, मेरे आगे कोई नहीं बोलता। तुम लोग बेझिझक यहाँ रुक सकते हो। हाँ ठीक है, वैसे भी हम लोग मृत्युंजय अमृत देखने से पहले तो नहीं जा सकते, लेकिन वो आदमी जो हमें राजमहल में नजर आया था वो कौन था? इस पर अनुज ने मेघना से नजरें मिलाई। पागल। पागल? What do you mean? देखो, उस वक्त उसे देखकर तो मैं भी डर गया था, लेकिन अब सोचता हूँ कि कोई पागल ही होगा जो बेचारा उस राजमहल में सो रहा होगा। हमने उसकी नींद खराब कर दी तो उसी वजह से हमारे पीछे भागा होगा। मेघना को इस बात में सहमति नहीं नजर आई। वो कोई पागल तो हो नहीं सकता, उसका पहनावा भी आज के टाइम का नहीं लग रहा था। इशिता ने पेड़ की कुछ फोटो खींची और ये लोग खेतों पर पहुंचे। ये काफी देर तक साथ घूमे और इनके बीच बातें भी खूब हुई। अनुज की बातें अब मेघना को भी अच्छी लगने लगी थी, लेकिन वो अपने सपने और इस गांव के रहस्यों के बारे में ज्यादा सोच रही थी। शाम होने से पहले ये तीनों गांव वापस पहुंच गए। रात होने वाली है। पुजारी जी अभी तक तांत्रिक महाराज को लेकर नहीं आए। बहुत चिंताजनक बात है। मुखिया, ठाकुराइन और गांव के बहुत से लोग चौक पर इकट्ठे थे। तभी पुजारी अपने साथ एक तांत्रिक को लेकर वहां पहुंचा। प्रणाम बाबा। प्रणाम। तांत्रिक महाराज नहीं आए? तांत्रिक महाराज शाम से ध्यान मग्न बैठे हैं। वो सुबह सूरज निकलने से पहले नहीं उठ सकते, इसलिए मैं उनकी जगह यहाँ आया हूँ। आपने शीर मोलो के